श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं तरह तरह के वचनों को सुनने से बुद्धि विचलित हो जाती है। आज गए जैन धर्म में सुना है, कल आए वहां सुना है, किसी ने वो बड़ाई कर दी, किसी ने वो बड़ाई कर दी, किसी ने कहा ये करो वो करो। तरह तरह के वचनों को सुनने से बुद्धि विचलित हो जाती है। तो कहते तेरी बुद्धि विचलित हो गई, तू धर्म का उपदेश कर गया नहीं, पहले ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो क्या भांति भांति के वचनों को सुनने से तेरी विचलित हुई जो बुद्धि है, जब परमात्मा में अचल स्थिर ठहरेगी एक लक्ष्य पर, तब तू योग को प्राप्त होगा, तब तेरा परमात्मा में संजोग हो जाएगा, नित्य संजोग, फिर बिछड़ेगा नहीं, फिर इधर उधर नहीं होगी बुद्धि, एक जगह हो जाएगी। तरह तरह के वचनों से सुनने से तेरी बुद्धि विचलित हो रही है, वो परमात्मा में जब तू स्थिर कर लेगा, हो जाएगी, ठहर जाएगी, तब तेरा का परमात्मा से योग होगा। तो अर्जुन ने प्रश्न कर दिया है। अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभासेत किमासीत वर्जेत किम। अब अर्जुन कहता मैं पहचान कैसे पता लगता है ये स्थिर बुद्धि है, इसकी बुद्धि स्थिर प्रज्ञ मतलब स्थिर बुद्धि, कुछ लक्षण होंगे। तो कहते हैं कि हे केशव, जो समाधि में स्थित है मतलब परमात्मा को प्राप्त हो चुका है, परमात्मा में स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण बताइए, उसके क्या लक्षण है? वो कैसे बोलता है, मतलब वाणी में उसके कैसे बोलता, मतलब कैसे बोलता का मतलब है उसकी वाणी का व्यवहार कैसा होता है, और कैसे बैठता है मतलब संसार में वो कैसे रहता है कर्म करता हुआ, और कैसे चलता है इस संसार में सबके साथ कैसा व्यवहार करता है, कैसे आचरण होते हैं, ये कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे पहचान पड़ेगा। तो भगवान बता रहे हैं, अब पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं, उसके लक्षण बता रहे हैं कैसे बोलता है। तो भगवान कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। कहते हैं कि एक समय उसमें ऐसा आ जाता है, तो जिस समय में जिस काल में यह पुरुष, तो क्षण भर में समय मनुष्य के विचार बदल जाए क्या होता है। तो कहते ये जिस काल में ये पुरुष मन में जो कामनाएं हैं वो कामना स्थित है मन में, तो जिस समय में मनुष्य को समझ में आ जाता है और वो कामनाओं को त्याग देता है, फिर जब कामनाएं खत्म हो जाती है फिर क्या होता है, वो अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है। वो संसार की जब कामनाएं जिसके अंदर से निकल जाती हैं, क्यों, जो मिलना है वो प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा। दुख कोई चाहता नहीं, उसके लिए कोई प्रयत्न भी नहीं करता, पूजा पाठ भी नहीं करता, लेकिन फिर भी वो आता है, बिना बुलाए आता है। इसी तरह से सुख भी जो प्रारब्ध में लिखा है वो आएगा, वो टल नहीं सकता, मेरे को नहीं चाहिए नहीं चाहिए, फिर भी वो आएगा। तो वो उस कामना क्यों करो, कामना में जो आना वो आएगा, मिलना हो मिलेगा, मेरा कर्तव्य वो करो, कामना में क्यों पड़ो, कामना में दुख। तो कहते हैं जिस समय में फिर वो कामना को त्याग देता है वो अपने आप में संतुष्ट रहता है, आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट। अरे सबसे बड़ी तो वस्तु आनंद की मेरे पास है, उसमें संतुष्ट रहता है। उस काल में तो वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, उसकी प्रज्ञा बुद्धि स्थिर हो गई, वो स्थित प्रज्ञ कहा, प्रज्ञ मतलब प्रज्ञा बुद्धि, उसकी बुद्धि उस परमात्मा आत्मा में स्थित रहती है, उसको कहा जाता है स्थित प्रज्ञ।